अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी अदालत के बड़े फैसले से। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन सिटी केस, सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुदाखलत पर बड़े सवालात उठा दिए हैं। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत के तफसीली फैसले में कहा गया है कि ख्वाजा बरादरान ने कोई जुर्म ऐसा नहीं किया कि नैब का केस बनता हो। जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने तफसीली फैसले में रिमार्क्स दिए हैं कि नैब ना तो कंपनी से ख्वाजा बरादरान का ताल्लुक साबित कर सका और ना ही ये वाज़ेह हो सका कि नैब ने इस केस में आखिर मुदाखलत की क्यों। खुद नैब रेफरेंस और तफ्तीशी रिपोर्ट में तजाद पाया गया है। जमहूरी इक़दार की जगह करप्शन और अकरबा परवरी ने ले ली। अवाम की फलाह और गुर्बत का खात्मा तरजीहात में कहीं शामिल नहीं। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस को इंसानियत की तजलील की बदतरीन मिसाल करार दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन सिटी केस, सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुदाखलत पर बड़े सवालात उठा दिए हैं। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत के तफसीली फैसले में कहा गया है कि ख्वाजा बरादरान ने कोई जुर्म ऐसा नहीं किया कि नैब का केस बनता हो। जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने तफसीली फैसले में रिमार्क्स दिए हैं कि नैब ना तो कंपनी से ख्वाजा बरादरान का ताल्लुक साबित कर सका और ना ही ये वाज़ेह हो सका कि नैब ने इस केस में मुदाखलत की क्यों। खुद नैब रेफरेंस और तफ्तीशी रिपोर्ट में तजादात हैं। जमहूरी अक़दार की जगह करप्शन और अकरबा परवरी ने ले ली है। अवाम की फलाह और गुर्बत का खात्मा तरजीहात में कहीं शामिल नहीं है। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस को इंसानियत की तजलील की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। पैरागॉन सिटी रेफरेंस में नैब के लिए एक और बड़ा झटका। ख्वाजा बरादरान की जमानत के तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नैब की मुदाखलत पर ही सवालात उठा दिए। कहा, बज़ाहिर ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक का जुर्म ऐसा नहीं कि नैब का केस बनता हो। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस इंसानियत की तजलील और बुनियादी हकूक की पामाली की बदतरीन मिसाल करार। कहा, इस केस में नैब ने कार्रवाई क्यों की ये तो वाज़ेह ही नहीं और नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन कंपनी से ताल्लुक साबित करने में भी नाकाम रहा। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि नैब को प्लाटों की अदम हवालगी की शिकायत मिली थी या तफ्तीश में कुछ सामने आया। खुद नैब के रेफरेंस और तफ्तीशी रिपोर्ट में तजादात हैं। मुआशरे में जमहूरी इक़दार की जगह करप्शन और अकरबा परवरी ने ले ली है। फैसले में कहा गया है कि माजी में बदकिस्मती से बार बार गैर आईनी मुदाखलत की गई। अवाम की फलाह और गुर्बत का खात्मा तरजीहात में कहीं शामिल नहीं। इक़्तिदार की हवस और हर चीज पर कब्जे की ख्वाहिश ने इख्तियारात की तकसीम के तस्वुर और इदारों की हदूद की तौहीन की। अवाम को आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से हमेशा महरूम रखा गया और आइन की हुक्मरानी की हर कोशिश को पूरी शिद्दत से दबाया भी गया। हबीब जालिब का ये शेर भी फैसले का हिस्सा है कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। बात करेंगे बड़े सूबे की एक और बड़ी खबर की। पंजाब की सियासी बिसात पर प्लस माइनस का खेल जारी है। सूबाई वजीर असद खोखर के इस्तीफे के बाद सूबे में बड़ी तब्दीली का इम्कान है। काफ लीग समेत कई सियासी धड़े वजारत आला के लिए मुतहरिक हो गए हैं। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत की वजीर आजम से मुलाकात और सलाह मशवरों ने चौधरी बरादरान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर से मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। घर में बिजली नहीं है, 7 आदमी है। पहले उस्मान बुज़दार की तारीफें और अब बड़ी तब्दीली की खबरें। पंजाब की वजारत आला हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ शुरू। वजीर आजम हाउस में राजा बशारत और इमरान खान की मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। पंजाब में बड़ी तब्दीली के लिए सियासी धड़े सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। उस्मान बुज़दार के हटने की सूरत में चौधरी परवेज इलाही खुद उम्मीदवार हैं, जबकि मियां असलम इकबाल जहांगीर तरीन की हमायत से वजारत आला के मनसब के लिए कोशा हैं। अब्दुल अलीम खान को PTI के पुराने ग्रुप समेत दीगर मेंबरान की हमायत हासिल है, लेकिन जनूबी पंजाब के नाराज अराकीन जुल्फी बुखारी के कजन यावर बुखारी की हमायत में खड़े हैं। जराए कहते हैं कि असद खोखर के बाद आइंदा चंद रोज में पंजाब में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान भी बढ़ गया है। मोहम्मद अली, समा, लाहौर। पंजाब में बड़ी तब्दीली की खबरें। काफ लीग खुलकर मैदान में आ गई है। साफ साफ कह दिया है कि वज़ीर आला तब्दील हुआ तो अगले वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं समा लाहौर के ब्यूरो चीफ अहमद वलीद। देखिए, ये जो मुलाकात थी आज राजा बिशारत की इमरान खान साहब से, वो इसलिए भी अहम है कि पंजाब में काफ़ी अरसे से ये चल रहा था कि पंजाब में कोई तब्दीली आ रही है, उस्मान बुज़दार तब्दील हो रहे हैं। इमरान खान साहब जो है लास्ट वीकेंड पे लाहौर में थे। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर दफ़ा की तरह इस मरतबा भी इमरान खान
जो उस्मान बुज़दार के पीछे अपना वजन डालेंगे और उनको बिल्कुल क्लियरली ये बोलेंगे कि ये सारी अफवाहें हैं और इमरान खान जो है एज ए वज़ीर आज़म वो उस्मान बुज़दार के पीछे खड़े हैं। लेकिन इसके बरक्स उन्होंने इस मरतबा कोई ख़ास बात नहीं की उस्मान बुज़दार के हवाले से, तो जिसकी वजह से ये अफवाहें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं कि पंजाब में कोई तब्दीली आ रही है। मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं। आज जो राजा बशारत की मुलाकात हुई तो वो भी इसलिए अहम है क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार हैं। अलीम खान हैं, कुछ लोग जनूबी पंजाब से हैं और राजा बशारत जो हैं उनको भी समझा जा रहा है कि वो भी एक वज़ीर आला के उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ लाई जो है उनकी परेशानी जो है बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी तक जो उस्मान बुज़दार की तब्दीली की राह में जो रुकावट हैं वो है चौधरी परवेज़ लाई। उनका ये मानना है कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाया जाए या कोई भी तब्दीली लाई जाए तो उसके बदले में परवेज़ लाई खुद जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर किसी और को वज़ीर आला बनाया जाएगा तो वो हरगिज़ इसको कबूल नहीं करेंगे। ज़रा ये भी बताते हैं कि परवेज़ लाई ने अपना बिल्कुल क्लियरली कहा है कि इमरान खान को भी कन्वे कर दिया गया है और मुतल्लिका हल्के जो हैं उनको भी कन्वे कर दिया है कि अगर हमें बिल्कुल इसमें कंसिडर ना किया गया या हमें चीफ मिनिस्टर ना बनाया गया तो हम उस्मान बुज़दार को नहीं बनने देंगे। और दूसरी तरफ ये भी इशारे दिए जाते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो उनकी खुली ऑफर है परवेज़ लाई साहब को कि जी अगर कोई ऐसी सिचुएशन बने जिसमें मुस्लिम लीग नवाज जो है उनकी सपोर्ट करे तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि बड़े इस वक्त इमरान खान बड़ी मुश्किल में हैं कि अगर वो किसी और को वज़ीर आला बनाते हैं तो उस दूसरी सूरत में उनको परवेज़ लाई से बिल्कुल जो उनका साथ है वो छोड़ना पड़ेगा। परवेज़ लाई जो है वो अपनी फिर मूव करेंगे जिसकी वजह से पंजाब की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं अगले हफ्ते और 10 दिन। बहुत शुक्रिया आपका अहमद वली साहब। खबरों में आगे देखिए, जाले और मतवाले एक बार फिर एक पेज पर। पंजाब में किसी किस्म की कोई धड़ेबंदी नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं फिक्र की कोई बात नहीं। उस्मान बुज़दार को इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की कहानी करप्शन और गम एहतसाब का है। नॉट एट ऑल। किसी धड़ी बंदी के जरिए से अगर कोई वज़ीर आला बनना चाहता है तो वो अहमकों की जन्नत में और उल्लुओं की बहिश्त में रहता है। सरदार उस्मान बुज़दार साहब मौजूद है, अपना काम कर रहे हैं। 23 महीनों में 23 दफा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुका हूँ कि बुज़दार साहब है, काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिल हो पाक बाज के मज़दाक कर रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब के एतमाद के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे तो पंजाब के अंदर जनाब ये खादिम आला साहब जो है ना वो दरियाओं में जनाब शहद की और दूध की नहरें बहा के गए थे। यहाँ तो पंजाब में खादिम आला साहब जनाब बादशाही मस्जिद की मीनारों से मुर्गे मुसल्लम उछल उछल के गरीब आवाम के मुंह में छोड़ के गए थे। क्या फजूल बातें कर रहे हैं। मैंने आज कहा है कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सदम, हम दोनों की एक कहानी है कि मज़दाक, बिलावल ज़रदारी और शहबाज शरीफ, इनकी कहानी करप्शन की है और इनका गम एहतसाब का है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में बिजली बहरान के जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। नेपरा ने बता दिया है। नेपरा की तहकीकाती टीम ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली बहरान की वजह ईंधन की कमी को करार देना गलत है। बिजली की पैदावार के लिए नतीजा खेज सरमायाकारी नहीं की गई। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, कहिएगा रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है? देखिए जी, आज ये रिपोर्ट जमा कराई गई है नेपरा की तहकीकाती टीम की जानिब से अथॉरिटी को और इस रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक को हालिया बिजली बहरान का जिम्मेदार करार दिया गया है। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि के इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम है, चाहे वो ट्रांसमिशन सिस्टम हो या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, ये सिस्टम मतलूबा पैदावार उठा नहीं सकता और के इलेक्ट्रिक अपने पावर प्लांट से पैदावार करने से भी गुरेज़ है, जिसकी वजह से कराची में बिजली की तलब को पूरा नहीं किया जा रहा और शहर में लोड शेडिंग की जा रही है। तो सिफारिश की गई है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की। अब अथॉरिटी ने इस हवाले से मजीद फैसला करना है। ठीक, वहाब आपका शुक्रिया। सिंध के वजीर बराए तवानाई इम्तियाज़ शेख ने कराची समेत सिंध भर में बिजली के नाक़िस निज़ाम का जिम्मेदार वफाक को ठहरा दिया है। कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को नुमाइंदगान के साथ इजलास के बाद बोले, बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। बिजली होते हुए भी सिंध को नहीं दी जा रही, ये सूबे के खिलाफ साजिश है। कराची इलेक्ट्रिक के अपने मसाइल भी हैं जो कि सिस्टम को अपग्रेड करना था, उन्होंने वो नहीं कर पाए। आज हमने उनसे पूरी वजाहतें तलब की हैं, एग्रीमेंट्स की कापियाँ भी तलब की हैं। बिजली के चोर हैं, बड़े चोर,
वो इस्लामाबाद पावर डिवीजन में बैठे, वहाँ से ये शुरू होता है, नीचे डिस्कोस तक आता है। बिजली होते हुए भी बिजली नहीं दे रहे। साजिश है सिंध के लोगों के लिए, जो कि मतलब जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया, और चोरी का इल्जाम लगाते हैं बिजली पे सिंध के लोगों पर, सिंध के अवाम पर, जो कि शर्म की बात है। मुमकिन है कि वाक़ा हेस्को सेप्को या कराची इलेक्ट्रिक के लोगों के बगैर कोई कुंडा लगा सके, उनके बगैर तो कुंडा लग ही नहीं सकता। वो खुद शामिल हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पर। वज़ीर आला ने सीरियसली नोटिस लिया हुआ है और उस पर हम लीगल कार्रवाई भी करेंगे और इंतज़ामी कार्रवाई भी करेंगे अगर ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हुई। मैं आपको ये वाज़े तौर पर बताना चाहूँ, सिंध हुकूमत का कोई भी मुआहदा कराची इलेक्ट्रिक के साथ नहीं हुआ है। और अब बात करेंगे आमिर लियाकत की, जो आए तो थे वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देने, लेकिन अपने कायद की थपकी लेकर लौट गए। इमरान खान ने कहा कि आमिर आप पार्टी का सासा हैं। कराची के मसाइल को खूब उजागर किया, शहर कायद को मसाइल के दलदल से निकालने का आज़म भी जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। कराची के मसाइल हल न होने पर दिल बर्दाश्ता रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत इस्तीफा लेकर वजीर आजम इमरान खान के पास पहुँच गए। मुलाकात में हाले दिल कहा, शहर कायद के मसाइल का रोना रोया और 4 सफ़हात पर मबनी इस्तीफा वजीर आजम के सामने रख दिया। वजीर आजम के साथ बैठक के बाद खुद ही ट्वीट में इस्तीफा मुस्तरद होने की खबर भी सुना दी। आमिर लियाकत के मुताबिक वजीर आजम ने उन्हें पार्टी का असासा करार दिया और कहा, हमने मिलकर पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। हल्के और कराची के मसाइल को उजागर करने के लिए कोशिशों की खूब तारीफ भी की। वजीर आजम ने कराची को अपने लिए सबसे अहम शहर करार दिया। ये यकीन भी दिलाया कि इलेक्ट्रिक, पानी और सीवरेज समेत तमाम मसाइल को मिलकर क्लीन स्वीप करेंगे। आमिर लियाकत ने ट्वीट में लिखा कि वजीर आजम ने कहा, सियासी सूझबूझ और आवाम का दर्द रखने वाले मुंतखब रहनुमा का किरदार आप जैसा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक कर लिया। दीगर अपोजिशन जमातों से राबतों के लिए 3 अरकान पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना दी गई है। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं का इत्तेफाक था कि हुकूमत से छुटकारा जरूरी है। तफसीलात आरिफ मलिक की रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक बार फिर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी से लीगी क़यादत की मुलाकात में लाहे अमल तय कर लिया गया। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान रहनुमाओं ने बताया कि ईद के फौरी बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सारी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत बजाय खुद एक बहुत बड़ा मसला है, लिहाजा इस बड़े मसले से जान छुड़ाने के लिए और बाकी मसाइल से जान छुड़ाने के लिए एक जॉइंट हिकमत अमली के लिए कमेटी तश्कील दी गई है और ईद के फौरन बाद लीडरशिप लेवल पे जो APC होगी उसमें ये मुश्तरका हिकमत अमली जो है ये तय पा जाएगी। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान एहसन इकबाल का कहना था कि अवामी राब्ता मुहिम शुरू हुई तो मरियम नवाज अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी। उनकी कोई ऐसी सियासी खामोशी नहीं है, वो हमारे लिए पब्लिक मोबिलाइजेशन के लिए जो उनका एक किरदार है शायद और इतना किसी का नहीं होगा। जब भी हम पब्लिक मोबिलाइजेशन फेज में जाएंगे तो आप उनका किरदार जरूर देखें। इससे पहले लीगी वफद ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से तवील मुलाकात की, जिसमें दोनों पार्टियों की क़यादत शरीक हुई। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हलवा कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ नहीं। ऐसी बैठक की भला हुकूमत को क्या परवाह हो सकती है। ये भी बताया कि पीपल्स पार्टी सुगड़ने और नून लीग बिखरने के मिशन पर है। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का वीडियो बयान में अपोजिशन पर करार आवार। हिज़्ब इख्तिलाफ की APC को ऑल पार्टीज हलवा कॉन्फ्रेंस करार दे दिया। आज जो मीटिंग है जो कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से ज्यादा चाय पीने में दिलचस्पी रखते हैं और फजलुर रहमान साहब जो है मुझे उम्मीद है हलवा लेके जाएंगे वहाँ पे। ये अपना खाएं शाएं आराम करें, हुकूमत को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वफाकी वजीर जियालों और मतवालों को आड़े हाथों लेना भी ना भूले। जरदारी साहब ने बड़ी मेहनत से सिंध की पार्टी बनाया और अब बिलावल साहब की लीडरशिप में मेहनत हो रही है उसको सिंध की पार्टी से भी सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी बनाने की। PTV फीस बढ़ने की मुखालफत करते हुए कहा, ऐसी मंजूरी काबीना नहीं दे सकती। दोहरी शहरियत वाले मुआविन व मुशीरान का पार्लिमान में दाखिला गैर आईनी करार दिया। ये भी कहा कि अमरीकियों के कहने पर मदरसे तो बनाए मगर हार्वर्ड जैसे इदारे नहीं। मुस्तकबिल में तमाम स्प्रे ड्रोन से होने की नवीद सुनाई तो ये भी बता दिया कि ईद उल अजहा 31 जुलाई को होगी।
तैयारी कर लें, हुकूमत ने गैर आइनी कदम उठाया तो बड़ी तहरीक चलाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ऐसा कहा गया है। गैर आइनी इक़दामात को रोकने के लिए तमाम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सूबों के हुकूक़ के लिए तनहा तहरीक चलानी पड़ी तो चलाएंगे। PTI हुकूमत NFC और सूबाई खुद मुख्तारी के दर पर है। इमरान खान की हुकूमत की नाकामी पूरा मुल्क ख़ास तौर पर पंजाब के अवाम भुगत रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐसा कहना है। वो कह रहे हैं कि तैयारी कर लें, हुकूमत ने गैर आइनी कदम उठाया तो बड़ी तहरीक चलाएंगे। कौमी असम्बली की बात करेंगे, जहां इजलास में ख्वाजा आसिफ के इल्जामात पर मुराद सईद ने करारा जवाब दिया। इदारों की निजकारी, दोहरी शहरियत, महंगाई और कुलभूषण के मामले पर दोनों रहनुमाओं ने ताबड़तोड़ हमले किए। लफ्जी गोलाबारी आपको भी दिखाते हैं। नाम भी लोगों के मौजूद हैं जो इन तमाम प्रॉपर्टीज को खरीदना चाह रहे हैं या लाइन में लगे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत जो है अपने क्रोनीज को, अपनी ATMs को जो है ओबलाइज कर रही है। इस वक्त किसी इदारे की बेचने की बात नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2, रोजवेल्ट के हवाले से एक फैसला हुआ है, शफाफियत से होना है। पार्लियामेंट जिस तरह चाहता है उसी के मुताबिक होगा। अगर यहाँ पे ड्यूल नेशनल नहीं बैठ सकता तो कभी ना मैं किस तरह ड्यूल नेशनल पास बैठ सकता है? सिर्फ इसलिए कि वो चहेते हैं किसी के, सिर्फ इसलिए कि वो किसी की ATM है। ये बंदा खुद वजीर खारजा, खुद वहाँ पे पानी और बिजली का वजीर और इकामा रखा हुआ था। हफ्ते में 5 दिन नौकरी कर रहा था किसी और मुल्क के लिए। इनका तो वजीर आजम इकामा होल्डर था। 2 दिन कुलभूषण का नाम नहीं लिया जाता था, हमारे ऊपर जो है मोदी के यार का इल्जाम लगा दिया जाता था। आज उस कुलभूषण को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे लेजिस्लेशन लाई जा रही है। इंटरनेशनल कोर्ट में जो इंडिया की वकील ने वहाँ पे वीडियो और स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, वो मेरा और आपका नहीं है, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट इस्तेमाल किया। प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो सकी। सिर्फ ये कहा जाता है बड़ा सख्त एक्शन लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। खाली खुली बड़कों से जनाब डिप्टी स्पीकर काम नहीं चलेगा। चीनी इनके दौर में 140 रुपए तक चली गई थी स्पीकर साहब। क्या 140 रुपए तक जब पहुंची थी आपने इंक्वायरी कराई? आपने क्या किया पिछले 2 साल में? आपने भूख दी, महंगाई दी। सादिक और अमीन लीडर है। इमरान खान की तरफ में पाकिस्तान को नए पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करेंगे। वज़ीर बराए हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान का पायलट्स की मशकूक डिग्रियों और मुबैना जाली लाइसेंसेस से मुताल्लिक़ बयान पीपल्स पार्टी ने सेनेट और कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा करा दी हैं। वफाकी वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। PIA और पाकिस्तान में ऑपरेट करने वाले दीगर एयरलाइंस के पायलट्स के मुबैना जाली लाइसेंसेस का मामला। पीपल्स पार्टी ने वफाकी वजीर हवाबाजी के खिलाफ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आवाज उठा दी। गुलाम सरवर खान और DG एविएशन के बयानात मुतजाद करार। तहरीक में कहा गया कि ऐवान का इस्तेहक़ाक़ मजरू करने पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऐवान बाला में जिन जाले सेनेटर्स ने तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा कराई, इनमें शहरी रहमान, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मौला बख्शांडियो शामिल। तहरीक में कहा गया कि गुलाम सरवर खान कायमा कमेटी और ऐवान में वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करने में नाकाम रहे। इससे न कायमा कमेटी के साथ सेनेटर खान के राइट टू इन्फॉर्मेशन हक की भी खिलाफ वर्जी हुई। पायलट्स की जाली डिग्रियों के बयान पर वजीर हवाबाजी के खिलाफ कौमी असम्बली में भी तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि गुलाम सरवर खान ने 30% पायलट्स की डिग्रियां जाली होने का बयान दिया था, लेकिन सिविल एविएशन ने तमाम डिग्रियों को दुरुस्त करार दिया। वफाकी वजीर के बयान से दुनिया भर में पाकिस्तान की जगह हसाई हुई, लेकिन सिविल एविएशन ने तमाम डिग्रियों को दुरुस्त करार पाबंदियों के वफाकी वजीर के बयान से दुनिया भर में पाकिस्तान की जगह तमाम डिग्रियों को दुरुस्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वजीर के बयान। अब आपको बताएं कि साबिक चीफ इंस्पेक्टर सिविल एविएशन एयर कमोडोर रिटायर्ड अब्दुल बासित के इंकशाफात पर PTI की MPA मुसर्रत जमशेद ने करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि साबिक चीफ इंस्पेक्टर के इंकशाफात पर इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। एयर कमोडोर रिटायर्ड अब्दुल बासित का समा को तहलका हेज इंटरव्यू गूंज पंजाब असम्बली तक पहुंच गई। MPA मुसर्रत जमशेद ने करारदाद में साबिक चीफ इंस्पेक्टर की जानिब से PIA और एविएशन में घपलों की निशानदेही को दुरुस्त करार दिया और कहा कि ये वजीर आजम इमरान खान के मौक़िफ़ की तस्दीक है। कॉकपिट के अंदर मैं खड़ा हुआ था तो उन्होंने बोतल निकाला, पी रहा था, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? क्या सर लातू सिविल हो। जनरल मैनेजर था, वो जो एग्जाम पेपर बनाता था, उसकी बीवी ने एक दिन मुझे कॉल किया कि जी मुझे लाइफ सेट मिले हैं और रो रही थी बेचारी। करारदाद में MKM और पाल्पा पर इल्जामात की शिफाफ इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया गया है।
एक लिस्ट बना के दी कि ये एक्सीडेंट होने वाला है, वी आर गोइंग टू लूज सम पीपल, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने सेक्रेटरी डिफेंस को बाय नेम एंड आई साइंड इट, लेटर भेजा, उसके बाद लेटर का पता नहीं कहाँ गया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी ने वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा कराई है, जिसमें पायलट्स के जाली लाइसेंस के हवाले से बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देकर मुतलका वजीर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। खबरों में आगे आ रहा है ग्रेजुएट व्यापारी सब पर भारी। कराची एयरपोर्ट पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात बढ़ गए। 7 माह में 22 तैयारों से परिंदे टकराए। जुलाई के सिर्फ 19 दिनों में 10 तैयारों से परिंदे टकराए। मुख्तलिफ वाकयात में PIA के तैयारों को नुकसान पहुंचा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में एयरपोर्ट के एतराफ कचरे और गंदगी के ढेर। शहरी इंतजामिया ने एयरपोर्ट के एतराफ सफाई से मुताल्लिक सिविल एविएशन अथॉरिटी की दरख्वास्त रद्दी की टोकरी में डाल दी। ईद उल अज़हा से पहले ही एयरपोर्ट पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात में इजाफा हो गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक रवां माह के 19 दिनों में परिंदे टकराने के 10 वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि जनवरी से जून तक 12 वाकयात रिपोर्ट हुए। 7 माह में 22 से ज्यादा तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात पेश आए। 22 हादसात में सबसे ज्यादा 18 बार PIA के तैयारों से परिंदे टकराने से कौमी एयरलाइन को बड़ा नुकसान हुआ। हादसात के बाइस न सिर्फ इखराजात बढ़ जाते हैं बल्कि परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर होता है। अशरफ खान, समा, कराची। टिकटॉक स्टार हरीम शाह कहती हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अच्छे ज़रूर हैं लेकिन उनसे शादी नहीं कर सकती। प्रोग्राम नया दिन में इंटरव्यू में कहा कि तहरीक इंसाफ की हामी ज़रूर हूँ लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। शेख रशीद से शादी ना करने की वजह भी बता दी। अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी कोरोना है, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं। टिकटॉक स्टार हरीम शाह की कराची आमद। प्रोग्राम नया दिन में मुदस्सिर नज़ीर को दिलचस्प इंटरव्यू दिया। कहा तहरीक इंसाफ की हामी जरूर हूँ लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। बिलावल तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे सीरियसली पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और मुझे पीपल्स पार्टी भी बहुत पसंद है। अभी बिलावल अगर आपको शादी के ऑफर करें तो शादी नहीं कर सकती, बिलावल से शादी नहीं करती। हरीम शाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी से शादी ना करने की वजह तो नहीं बताई लेकिन शेख रशीद से शादी क्यों नहीं कर सकती ये जरूर बता दिया। अगर शेख रशीद ऑफर करें शादी के लिए आप नहीं, वो इतने बुढ़े में शादी क्यों करूं? 60 साल इंसान की आखिरी वो होती है, उससे ऊपर कुछ खुश नसीब ही जाते हैं, तो मैं क्या मतलब बेवा जिंदगी गुजारूंगी। हरीम शाह का ये भी कहना था कि बहुत से लोग उनसे मिलते हैं मगर पता नहीं क्यों उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। नून लीग की टाल मटोल पीपल्स पार्टी के लिए APC का फौरी इनेकाद चैलेंज बन गया है। नून लीग APC में ताखीर की ख्वाहिशमंद है तो पीपल्स पार्टी को जल्दी है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट ने हमें ज्वाइन किया। भट्ट साहब, कभी हाँ कभी ना, मामला क्या है? बिल्कुल महक, पिछली दफ़ा भी जो APC और एहतजाज जो हुए थे उसमें जो बातें थी वो गैर संजीदा थी और इसीलिए वो फजलुर रहमान हो या कोई भी जो भी धरने हुए वो नाकाम रहे। अब भी दो बड़ी जमातें जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे से संजीदा नहीं है। आज जो वक्त मुस्लिम लीग नून का आया था 3 रुकनी, उन्होंने आकर पीपल्स पार्टी को ये कहा कि अभी नैब के केसेस शहबाज शरीफ पर चल रहे हैं, फिर उनकी अदालत में भी पेशियाँ होती हैं, उनकी सेहत भी ठीक नहीं, तो उससे पीपल्स पार्टी को लगा कि ये टाल मटोल कर रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी ने क्लियर कहा कि आपने करनी है APC या नहीं, हमें 2 टोक बताएं, ये इस तरह नहीं या होगी या नहीं होगी। फिर इन्होंने फ़ोन किया शहबाज शरीफ साहब को, तीनों ने जो मुस्लिम लीग नून के यार सादिक, साद रफीक और एस इकबाल थे, तो शहबाज शरीफ ने फिर उन्हें कहा कि आप ईद के बाद APC रख लें। पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो नहीं आ सकते तो आप तो आ सकते हैं लेकिन इस तरह आप नहीं होगा कि 2 कश्ती के सवार आप नहीं होंगे, आप अब APC करनी है। इससे लगता यह है कि कोई सीरियसनेस नहीं है। मुस्लिम लीग नून पहले की तरह अभी भी हुकूमत के खिलाफ बिल्कुल संजीदा नजर नहीं आ रही है। नईम अशरफ भट्ट, बेहद शुक्रिया आपका। भारतीय फोर्सेस इश्तियाल अंगेजी से बाज न आई, एक बार फिर LOC पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए नौजवान को जख्मी कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने बक्सर सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया।
LOC पर मुसलसल इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ सीनियर भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज की LOC पर सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत सीज़फायर मुआहदे का एहतराम करे और फ़ौजी मुबस्सरीन को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक किरदार अदा करने दे। 15 सितंबर नहीं 15 अगस्त को स्कूल्स खोलेंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ हुकूमत भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद से देखिए फरार अब्बानी की रिपोर्ट। तालीमी इदारे 15 अगस्त को खुलेंगे या 15 सितंबर को, हुकूमत और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के मुतज़ाद ऐलानात ने वालिदैन को शशोपंज में डाल दिया। विफाकी वजारत तालीम स्कूल्स खोलने के लिए 15 सितंबर की तारीख दे चुकी, लेकिन अब निजी स्कूल्स मालिकान भी मैदान में उतर आए। इस्लामाबाद में मुश्तरका बैठक में हुकूमती फैसले के बरक्स 1 माह पहले ही स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त से हम पाकिस्तान भर के लाखों तालीमी इदारे खोलेंगे। अगर हुकूमत ने हमारे तालीमी इदारों के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, इस्लामाबाद में मिलियन मार्च करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स खोलने के ऐलान के खिलाफ हुकूमत भी डट गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी एजुकेशन वजिया अकरम का 2 टोक इंतबाह। इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर और हेल्थ मिनिस्ट्री को, NCOC को ये देखकर कि वो क्या फैसला देती, 15 सितंबर से स्कूल्स खोलने में कामयाब हो जाएंगे। वजीहा अकरम ने ये भी कहा कि प्राइवेट स्कूल्स की मुश्किलात का एहसास है, मगर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर कुछ भी नहीं। ईद और आशूरा के बाद अगर कोरोना बढ़ा तो बच्चों की सेहत को पहले देखेंगे। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ फरार अब्बानी, समा, इस्लामाबाद। जबकि चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने दावा किया है कि लॉकडाउन के बाद 90% वालिदैन ने स्कूल की फीसें अदा नहीं की। वो प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 10 से 15% फीसें इस वक्त स्कूलों में आ रही हैं। आपका ये कहना है कि तकरीबन 90% लोग स्कूल्स को फीस नहीं दे रहे? जी, यकीनी तौर पर वालिदैन का रुझान फीस देने का बहुत कम है। पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से अच्छी खबरें आने लगी हैं। गुज़श्ता 2 दिन में यौमिया नए मरीजों की तादाद 1600 से कम रही है, जबकि जून में रोजाना हजारों केस सामने आ रहे थे। 14 जून को एक दिन में रिकॉर्ड 6825 केस रिपोर्ट हुए। इसी तरह गुज़श्ता 3 दिन से यौमिया अमवात भी 50 से कम हो रही हैं। मरीजों की तादाद के लिहाज से भी मामलात हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान में अब तक 2,65,000 से जायद लोग कोरोना से मुतासिर हुए, लेकिन एक्टिव केसेस अब सिर्फ 53,500 रह चुके हैं। 2,05,000 से जायद लोग सेहतियाब हो चुके हैं। दूसरी जानिब भारत में 11 लाख से जायद लोग वायरस का शिकार हुए, जबकि एक्टिव केसेस 4 लाख हैं। बांग्लादेश में भी अब तक 2,07,000 लोग कोरोना में मुब्तला हुए, जिनमें से 91,000 से जायद अब भी जेर इलाज हैं। यानी जनूबी एशिया में पाकिस्तान में सूरत हाल सबसे बेहतर है। मवेशी मंडियों में जानवरों की फरोख्त सिर्फ व्यापारियों का काम नहीं, अब पढ़ी लिखी लड़कियां भी मैदान में आ रही हैं। साद साबरी की रिपोर्ट। इस तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ और भी लड़कियाँ आगे बढ़ें और अपने काम को देखें, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में, गाँवों में यही होता है कि औरतें देखती हैं मगर हमें पता नहीं होता। जब गांव देहात की खवातीन जानवरों की देखभाल कर सकती हैं, तो शहर की लड़कियां क्यों नहीं। कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाली आयशा गनी ने इस मर्तबा खुद को मिसाल बना लिया। कराची की बड़ी मवेशी मंडी में जानवरों के भाव ताव करने आ पहुंची। शायद उसके नजदीक जीने का मजा मुश्किलात में ही है। काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आदमियों के दौर में एक औरत आ रही है आगे, एक लड़की आ रही है आगे, किसी से भी बर्दाश्त नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। आयशा अपने 1 दर्जन जानवरों के सौदे भी कर चुकी है। 36 जानवर थे, अब 24 बाकी हैं और बड़े जानवर अभी हमारे हैं। 10 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ पे। पढ़ी लिखी ये लड़की पेशे से व्यापारी नहीं, बल्कि जिम इंस्ट्रक्टर और लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाने की भी तरबियत देती है। लाइफ टॉक में खुद को मनवाने के लिए ईद कुर्बान के मौका पर आयशा न सिर्फ मंडी में जानवर बेच रही है, बल्कि भारी भरकम गाय बैलों के नाज नखरे भी उठा रही है। अब आपको बताएं, कराची में फिटनेस सेंटर्स की बंदिश के खिलाफ ट्रेनर्स और इंटरनेशनल एथलीट्स का अनोखा एहतजाज। सड़क पर ही एक्सरसाइज शुरू कर दी।
कोरोना के 22 फिटनेस सेंटर्स की बंदिश, कराची में इंटरनेशनल एथलीट्स और फीमेल जिम ट्रेनर्स का सड़कों पर एहतजाज, वो भी अपने अंदाज में। सड़क को ट्रेनिंग फ्लोर बना लिया, बॉडी बिल्डर्स ने भी पोजिंग की। मेंस एथलीट्स के साथ वुमेन्स मुल्की व गैर मुल्की जिम ट्रेनर्स भी अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर आईं। Because last 5 months people without job. And this is bad not only for these people who are doing protest. This is very bad for Karachi and for full Pakistan. So I recommended open gym but with new rules. मैं मजबूर करा गवर्नमेंट ने कि हम जो है वो सड़कों पे आएँ और उनसे गुजारिश करें कि हमारे घरों में जो है वो चूल्हा नहीं जल रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर जिम्स खोले, वरना वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शुएब जट, समा, कराची। सऊदी फरमारवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तबीयत नासाज हो गई। अमीर कुवैत को भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब के बादशाह सलमान को पित्ते में सोजिश की तकलीफ होने पर किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी अस्पताल में मौजूद हैं और अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शाह सलमान इससे कबल 2010 में अमेरिका में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करा चुके हैं। उन पर फालिज का दौरा भी पड़ चुका है। फिजियोथेरेपी के बावजूद उनके दोनों हाथ ठीक से काम नहीं करते। वो डिमेंशिया से भी मुतासर बताए जाते हैं। दूसरी जानिब कुवैत के अमीर शेख सबा उल अहमद अस-सबा की तबीयत भी फिर नासाज हो गई है। डॉक्टरों ने शेख सबा का कामयाब ऑपरेशन किया, जिसके बाद उनकी तबीयत अब काफी बेहतर है। शेख सबा ने अस्पताल मुंतकली से कबल अपने सौतेले भाई वली अहद शेख नवाफ उल अहमद अस-सबा को कायम मकाम हुक्मरान नामजद भी किया।